भाई दूसरे दिन का भी थर्ड शिफ्ट छूट चुका है, तो भाई लेवल कैसा था? लेवल भैया रीजनिंग और मैथ मतलब ठीक था, मतलब एकदम इजी था। और जीएस का लेवल ठीक मतलब हाई था। हाई था, यस कठिन था इस टाइम पे। जीएस तो करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे इस टाइम? करंट से इसमें 10 से 12 क्वेश्चन दस लगभग। बारह क्वेश्चन इस टाइम करंट के थे। क्वालिटी वगैरह के पॉलिटी थे कितने लगभग क्वेश्चन? 5-6 क्वेश्चन। पाँच छः क्वेश्चन। जियोग्राफी वगैरह? जियोग्राफी भी थे 3-4 क्वेश्चन। ये जियोग्राफी। पूछा था जैसे गुजरात से ये मालाबार तक तट जो अच्छा, पूछा था, तटीय तट रेखा। से था। तटीय रेखा। हाँ, एक तट से था। और करंट वगैरह के क्वेश्चन याद है आपको? करंट में तो से कुछ 24 के याद। थे या पीछे के? कोई 24 के थे या पीछे के? नहीं, सब 24 के ही थे। सभी। एक सुपर कंप्यूटर से पूछा था कोई, मतलब आया है। हाँ, सुपर वो हम कंप्यूटर। तो छोड़ दिए हैं, नहीं हो पाया है। मतलब करंट 24 से ही पूछा जा रहा है, हाँ, लेटेस्ट। 24 से ही है। लेटेस्ट। सब 24 से ही। हमारा तो करंट मतलब तैयार नहीं था, इसी वजह से हमारा छूट गया लगभग मतलब दो जिनका तीन। जिनका आगे होने वाला पेपर है वो करंट 24 का ही पढ़ के आए हैं। हाँ, करंट तो 2024 का अच्छे से पढ़ के जाए। 24 का ही पूछा जा रहा है, पीछे मतलब 19 या 22 23 के नहीं पूछे नहीं, जा रहे हैं। 19 का कुछ नहीं पूछा सब जा रहा है 24 के करंट। करंट पूछे हाँ, जा रहे हैं। बहुत नॉर्मल पूछा जा रहा है। हमारा तैयार नहीं था, इसी वजह से हम नहीं कर पाए, बस और प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक वगैरह के क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स से भाई था ये बेरोजगारी से एक क्वेश्चन था, और क्षेत्र से जैसे प्राथमिक और हाँ द्वितीय हाँ। क्षेत्र होता है, इससे 2 क्वेश्चन था। और रीजनिंग के कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे? रीजनिंग में ये जो छत मतलब बैठाने वाला होता है। रैंकिंग। हाँ, रैंकिंग के तो तीन रैंकिंग में कितने जैसे क्वेश्चन थे? जैसे ऊपर से छत मतलब 6 हाँ हाँ, कमरे हैं। रैंकिंग के हैं वो। हाँ, बैठाने वाला वो पूछ रहा था, 2 क्वेश्चन उसका दो पूछा था। क्वेश्चन रैंकिंग के और थे। सीटिंग अरेंजमेंट लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछा था। और आपका ये हो गया, क्या नाम है, शिलालिज्म हो गया, ये 3-4 क्वेश्चन तीन था। चार क्वेश्चन हाँ, उसके लेकिन पूछे। बस मतलब रीजनिंग में और मैथ में जैसे नॉर्मल लेवल पूछ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन मैथ के जीएस का लेवल है। मैथ के क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? मैथ का लगभग सभी 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज नंबर था। सिस्टम। एवरेज था 2-3 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम एवरेस्ट को तो सुबह में जो सेकंड शिफ्ट में उसमें 3 क्वेश्चन आया था। इसमें हम्म कितने थे एवरेज इसमें से? तो 2-3 लगभग यही मान। एवरेज इसमें भी 2 3 क्वेश्चन थे, हम्म, यानी कि एवरेज के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। हाँ, एवरेज के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक और बन जीएस रहे के कुछ जैसे कि स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हैं। स्टैटिक वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन याद में कहे तो। साइंस में कुछ क्वेश्चन याद है? हाँ, साइंस में एक पूछा था जैसे W बराबर एफ ए, हाँ हाँ मतलब ये वाला। हाँ हाँ। ये वाला पूछा था एक। और एक त्वरण से पूछा था, न्यूटन के गति का नियम से पूछा था। और बायोलॉजी से वैसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया, याद नहीं है। और केमिस्ट्री से भी नहीं, मतलब एक आध 2 क्वेश्चन अगर पूछा हो तो केमिस्ट्री के याद एक दो नहीं है। क्वेश्चन। हाँ, लेकिन फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा था। फिजिक्स के 2 क्वेश्चन थे। फिजिक्स से 2। जीएस में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? जीएस में हम तो किए हैं 40, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि 29-28 सही हो तो जाएगा। आपने 40 किया। आपको पता है माइनस मार्किंग है ना? हाँ, माइनस में। 1/3 का। हाँ, 1/3। और मैथ कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? मैथ 35-35 किए हैं, और टोटल रीजनिंग में 35। 35। हाँ। रीजनिंग में 35। एकदम सब लेवल सही। है, हम बता रहे हैं ना आपसे कि मतलब मॉक लगाते थे उसमें टाइम मतलब एकदम जैसे ठीक ही हो जाता था, लेकिन इसमें मैं 4 मिनट बचा लिया था। 4 मिनट बच गया था। हम्म, रीजनिंग में अभी 35 अटेम्प्ट किए हैं। जैसे हाँ। कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो तो कितना अटेम्प्ट कर सकता है? नॉर्मल का मतलब जैसे ठीक ठाक ये अगर अच्छे से एवरेज पढ़ा हो, होगा। हाँ एवरेज। एवरेज होगा तो वो भी कर ले जाएगा, 33-34 क्वेश्चन कर 32 37 लेगा। आसपास कर हाँ, लेगा। कर ले जाएगा। क्योंकि मैं मतलब जैसे कर रहा था, मैथ में डेली कर रहा था, 32 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन करता था। अटेम्प्ट ही 34 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन करता था मॉक में। और मॉक में यहाँ पर कितना जा रहा था पैंतीस आपका स्कोर? पैंतीस मॉक किया। मॉक में कितने स्कोर जा रहे थे? मॉक में मेरा जा रहा था 86, 90, कहाँ 92। मॉक टेस्ट कहाँ से दे रहे थे आप? टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से दे रहे थे? RWA से भी दिए हैं, उसमें आरडब्ल्यू भी से। 92, तो 91 जैसे आया कि है मेरा। आरडब्ल्यू की जो एप्लीकेशन के मॉक टेस्ट थे, तो उसमें से कोई क्वेश्चन आपको डेट टू मिला था? जैसे कि आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट आप दे रहे थे तो वहाँ से कुछ प्रीवियस वगैरह से मिल रहे थे? प्रीवियस ईयर यही, जैसे हम नवीन सर से जीएस जैसे किए थे, जैसे कि तट आर वाला बता रहे हैं, ये सब हाँ। दो के दोनों क्वेश्चन उन्हीं से मिल रहा था, तो हम आप पढ़े थे। आप तैयारी कहाँ से किए थे? हम तैयारी जैसे ऑफलाइन या मैथ ऑनलाइन? मैथ रीजनिंग तो किए हैं करियर बिल से, हम हाँ सीजीएल तैयारी करते हाँ। हैं। उसके बाद जीएस नवीन सर। जीएस नवीन सर, तो नवीन सर के बारे में कुछ बोलना है? नवीन सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और क्या बोलना है उनके बारे में कुछ खास नहीं है, ये है कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। नवीन कंटेंट बहुत बढ़िया होता कंटेंट अच्छा रहता है नवीन सर का। है, बहुत। तो उनके जो प्रैक्टिस सेट थे उनके उनसे। प्रैक्टिस सेट मतलब मैं जैसे था नायक सीरीज, और हाँ। उसके बाद इससे पहले दिल्ली पुलिस किया था। दोनों में मतलब यही 2 किया था, और इसी से जो क्वेश्चन बना पाया बना पाया। तो आप सिर्फ नाइट सीरीज से पढ़ के आए थे या कि इसका स्पेशल पढ़ के आए हैं?
स्पेशल के लिए मतलब आरपीएफ कांस्टेबल के लिए? नहीं, जैसे सिलेबस जो हम मतलब कंप्लीट किया हाँ। था वो पढ़ा, उसके बाद नवीन सर का प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस सर। तो एनटीपी इसके मतलब इसका लिया था आरपीएफ कांस्टेबल का, या फिर नाइट सीरीज वाला? नायक सीरीज जीएस। जीएस के लिए हाँ। मतलब सब मिला कर पढ़ते थे। अब इससे अच्छा, मिक्स करके हाँ पढ़ते थे आप? मिक्स कर मतलब मॉक टेस्ट ले रहे रिवीजन थे, करते एनालिसिस थे करते थे, बराबर। जो गलत था अब आप हाँ। वही पढ़ते थे। चलिए कोई बात नहीं। भाई आप भी जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लेवल में जीएस थोड़ा हार्ड दिखा है,